कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्या चीज़ अच्छी है इसमें क्या नहीं। ही विल डेफिनेटली किल मी कि मुझे भिगो दिया। कल भी भीग गया था, आज भीग जाएगा। हाँ आई चोटी चोटी पे पहाड़ी के पंडित पानी से डरता है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम ही बस चला रहे हो। ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पाने का। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान अपनी नॉलेज और स्किल और एक्सपीरियंस को रोज के केस में अप्लाई करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीपी व्लॉग्स। और आज मेरे साथ कुछ स्ट्रेटजी हो गई। एक्चुअली व्लॉग शुरू करा था घर से, और शुरू करने के बाद कोर्ट भी आई। कोर्ट का मतलब बहुत सारा मैंने मतलब मटेरियल जो भी रिकॉर्डिंग थी वो मैं टैब में ट्रांसफ़र कर रही थी। चैम्बर आने के बाद मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है, लंच में मुझे इंस्पेक्शन के लिए बुलाया है तो जब तक के लिए ट्रांसफ़र कर लेती हूँ डाटा, क्योंकि कई बार होता है स्टोरेज फुल दिखाता है। मेरे फ़ोन में स्टोरेज की थोड़ी कमी रहती है जस्ट बिकॉज मैं अपनी कैट्स की फ़ोटो ज़्यादा लेती हूँ, वीडियो ज़्यादा खींचती हूँ, इसलिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब लैपटॉप भी ऑन करा है, टैबलेट भी ऑन करा है, तो अपना सारा डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एडिटिंग के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और स्पेस भी बन जाएगा। बट क्या हुआ कि ध्यान मेरा लैपटॉप की तरफ था, फ़ोटो वोटो क्लिक करे अपना अच्छा सा एक थंबनेल बनाने के लिए, और जैसे ही फ़ोन में से डाटा टैब में ट्रांसफ़र करा, ध्यान नहीं दिया कि टैब में एरर आ गया, और टैब का वो बुक कवर है तो वो फ्लिप बंद हुआ था उसका, और मुझे लगा ट्रांसफ़र हो गई फाइल, और मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिए सारे रिकॉर्डिंग्स जो भी सुबह से लेकर अब तक करी थी। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, और अब तक की मतलब जो भी रिकॉर्डिंग थी वो सब डिलीट हो गई। मूड इतना ख़राब हो रहा है। मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैंने सब चीज़ उसमें रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा सारी चीज़ें बताई थी, इंस्पेक्शन के बारे में बताया हुआ था। एक्चुअली गोशवारा नंबर लेना होता है अगर आपकी फ़ाइल जो है डिसाइडेड हो जाती है, तो एक गोशवारा नंबर लेकर जो कोर्ट है उसे रिकॉर्ड रूम में भेज देती है। तो रिकॉर्ड रूम में चली गई थी, रिकॉर्ड रूम में गई, उन्होंने बोला गोशवारा नंबर लेकर आओ अहमद ग्रुप से। तो अहमद से जाके गोशवारा नंबर दिया, इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे दोनों कोर्ट्स में बोला कि लंच के बाद आना। मैंने सोचा चलो चैम्बर आके बाकी काम निपटा लेते हैं। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्या चीज़ अच्छी है इसमें क्या नहीं। मैंने अब यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो यहीं से होगा कंटिन्यू। बारिश शुरू हो गई बहुत बुरी वाली, और मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि आ जाए यहाँ पर रोहिणी में, हम बैठ के ड्राफ्टिंग करेंगे। और वो मुझे धमकी भरे मैसेज भेज रहा है कि मुझे बुला लिया बारिश में, अब कैसे आऊँ मैं, मेट्रो में बीच में स्टक हो गया हूँ, कैसे निकलूँ, कैसे स्टेशन से निकल के कैसे कोर्ट में आऊँ। ही विल डेफिनेटली किल मी कि मुझे भिगो दिया। कल भी भीग गया था, आज भीग जाएगा। बोला कि मैसेज कर रहा है, दिख नहीं रहा। बारिश इतने अभी मतलब अभी चैम्बर से देख रहे थे, हमारे शीशा लगा हुआ है वहाँ से देख रहे थे, तो बहुत काले बादल हो रखे थे। और अभी मैं वीडियो बनाने के बाद आई तो यहाँ पर देखा कि तो बारिश हो रही है, मैं भी भीगने लगी अंदर जाती हूँ। अब तो मैं पता नहीं कैसा इंसान है ये, जहाँ जाता वहाँ बारिश आती है। अभी यहाँ आ गया, सुबह से जब से आया जब से बारिश बंद नहीं हुई है, इसलिए बारिश करा रखी है। और अब मैंने घर जाने का टाइम हो रहा है, 5 बज गए, 5:30 होने वाले हैं, और हम घर जाने के लिए रेडी खड़े हैं। और बारिश देखो बादल देखो कितने हो रखे हैं, और बारिश रुक नहीं रही है और तेज़ हो जा रही है। हम घर जाने के लिए खड़े हैं, ये बंद हो जाए तो हम घर के लिए निकलें। जैसे बचपन में मिलीनियम जो है वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे बचपन में खेलते समय वेट मांगते हैं ना, ऐसे ऊपर वाले ने वेट मारी है कि वेट मांगी है कि मेरी वेट है जब तक तुम निकल जाओ बस स्टैंड तक, फिर जब मैं बोलूँगा वेट मेरी खुल्लस तो बारिश कर दूँगा। तो अभी बारिश रुक गई, हम भाग के जा रहे हैं अपने स्टैंड पे, जल्दी से बस पकड़ेंगे, ये जाएंगे मेट्रो स्टेशन। पानी पूरा भर गया है, ये देखो ये आदमी कैसे चल रहा है पानी के अंदर। चलिए घर पहुँचते जल्दी से। ये आदमी जगह जगह रास्ता ढूंढ रहा है पानी से बचने के लिए, और मेरे जूतों में अभी पनडुब्बी नहीं बन सकते ना मेरे जूते, तो इसलिए मैं पानी में चल सकती हूँ, पानी में चल सकती हूँ मैं। इनके जूते जो हैं वो पार्शली पनडुब्बी हैं। हाँ चोटी पे पहाड़ी के पंडित पानी से डरता है। यूं टिम टिम टिम, ये भाग गए। वैसे अच्छा लग रहा है यार, व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। क्लिक कर लो फोटो, देखो पलटो दोबारा बारिश आ गई तो भीग जाएंगे। मेरा फोटो क्लिक करने लग गई, कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। व्यू आ रहा है एक तो बारिश के अंदर, बारिश वाला माहौल है, मतलब बारिश रुकी हुई है, और पीछे देखो कितना ग्रीन व्यू आ रहा है। मैं तो इसे ही बनाऊंगी वो थंबनेल। अब जल्दी से मैं स्टेशन वहाँ पहुँचाऊँ, बस स्टैंड। ये मुझे भगा के ले जा रहा है, भागो जल्दी भागो।
खुद देखो कैसे भाग रहे हैं। हाँ, फ्लिप करना पड़ता है ना, कैमरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम ही बस चला रहे हो। ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पाने का। और देखो CCTV, मैं रिकॉर्डिंग करते हुए दिख जाऊंगी कॉर्नर में। मगर देखो बारिश में कैसा लग रहा है, मस्त एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही चलाने लग रहे हैं बस। इतनी तेज़ बारिश होने थी कि मगर जैसे ही मेरा स्टैंड आने को हो गया बारिश तेज़ हो गई। और अब रिक्शे में बैठने में पहले ही मुझे भीग जाऊँगी मैं कल की तरह। ऐसे ही कल तेज़ हो गई थी बारिश, ऐसे ही अब स्टैंड आने से पहले पहले बारिश तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा है खुद ही चला रहे हैं। जब भी मैं घर में आती हूँ ये सरप्राइजिंगली मुझे देखती है, ऐसे कि पता नहीं कौन आ गया घर में मेरे जैसा काले कपड़े पहना हुआ। मैं तो हूँ काली, इसने अपने काले कपड़े, ये क्यों काली हो गई काले कपड़े पहन के। और ये देखो हमारी मैडम कैसे बैठी हुई है। और मेरी छोटी सी गिलहरी मम्मा आ गई। ये देखो एक्साइटमेंट देखो मेरी बेटी का। सुबह हदम मचा रही थी, मेरी बेटी की सारी वीडियो डिलीट हो गई गलती से मम्मा से। ओ माय गॉड मम्मा तुम सारी की सारी वीडियो डिलीट कर दी। मम्मा को किसी दो, लाडो लाडो गिव मी किसी, लाडो लाडो गिव मी किसी। आहा मेरी बेटी तो किसी दे देती है, सच्ची में बहुत प्यारी बेटी है, इसके जैसी एकदम टू कॉपी है ये। और ही मेरा बच्चा। तो मैं घर आ गई हूँ और आज का दिन थोड़ा सा गिल्ट वाला रहा कि मैंने अपनी वीडियो सुबह की जो शूट करी थी वो मैंने गलती से डिलीट कर दी। बेसिकली मैंने सुबह बोला था अपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में कि मैं अपना फ्रीक्वेंटली अपना ब्लॉग नहीं डाला करूँगी, मैं थोड़ा सा गैप लेके ब्लॉग डाला करूँगी। और जो आने वाले जो भी व्लॉग होंगे वो होंगे रिलेटेड टू थोड़ा सा उसमें लर्निंग होगा, थोड़ा सा अर्निंग होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफ द डे होगा कि आज क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, सब चीज़, सो दैट देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे। तो यही चीज़ मैंने मॉर्निंग में बोली थी, बट वो ट्रांसफर करते समय मेरा सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा कपड़े बदल लूँ, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस ऑफ द डे बताऊंगी, या फिर अभी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब आ रही थी तो एक लेडी मुझे मिली और वो पूछने लगी कि जो वकील का काम होता है उसको प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है। मतलब उनको लगा प्रैक्टिस मीन्स अभी आप पढ़ रहे हो। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया कि क्या होता है और क्या होता है। अगर आपको भी जानना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि वकील के काम को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है। और हम आज से ही शुरू करेंगे, यानी कि हम न्यू वर्ड्स सीखेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हम ट्रांसलेटेड वर्ड भी होगा थोड़ा सा, ताकि हमें हमारी वोकैब भी इनहेंस हो जाए और थोड़ा सा नॉलेज भी इनहेंस हो जाए रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू एनी फील्ड। लाइक मुझे लगेगा कि आज मैंने कुछ नया सीखा, तो मैं विद कैप्शन और या विद सबटाइटल उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। अगर वो इंग्लिश में मैंने सीखा तो उसका हिंदी वर्जन, अगर मैंने हिंदी में सीखा तो उसका इंग्लिश वर्जन, और अगर वो फारसी वर्ड है, क्योंकि FIR में फारसी वर्ड भी यूज होते हैं, अगर ऐसा कोई वर्ड होगा तो हम वो भी ट्रांसलेटेड करेंगे, सो दैट कोई अगर सीख रहा है, लॉ स्टूडेंट है, वो मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उसको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे। बेसिकली वकील के काम को प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान अपनी नॉलेज और स्किल और एक्सपीरियंस को रोज़ के केस में अप्लाई करता है। लॉ का स्कोप बहुत बड़ा है, हर केस के अलग होता है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, जजमेंट अलग होती है, कानून अलग होता है। तो वकील को हर चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है और ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, इसलिए वकील के काम को प्रैक्टिस कहा जाता है। कोर्ट रूम एडवोकेसी एक स्किल है, जैसे डॉक्टर के काम को मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं, वैसे ही एडवोकेट के काम को लीगल प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें नए थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं। इसलिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है और एक लीगल प्रैक्टिशनर होता है, और इसमें 100% परफेक्शन नहीं हो सकती है एडवोकेट के प्रैक्टिस में, बिकॉज ये नए लॉ, नए प्रैक्टिस, नई एप्लीकेशन के साथ में अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, अपने आप को हर केस के साथ में अपडेट रखना पड़ता है। इसलिए जो है लॉ में 100% परफेक्शन मिलना मुश्किल है। हर वकील प्रैक्टिस के जरिए ही अपनी स्किल्स और आर्गुमेंट को इन्हेंस करता है या बढ़ाता है और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अगर एडवोकेट की लीगल प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइजेशन देखा जाए तो एडवोकेट एक्ट 1961 में ये बात लिखी गई है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ, यानी कि इसे रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की, क्योंकि लॉ डिफरेंस होते हैं, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस में जजमेंट अलग होती हैं, हर दिन नया सीखने को मिलता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैं अपने ब्लॉग में हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ इन्हेंस ये हुआ हो आपकी नॉलेज में भी। और अब आती है एक नए वर्ड डिक्शनरी में ऐड करने की। तो हिंदी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, अगर डॉक्यूमेंट आप देखेंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी,
तो एक वर्ड लिखा जाता है मुख्तार आम बिन जानिब। इसका मतलब क्या होता है? मुख्तार आम का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिन जानिब का मतलब होता है की तरफ से, मतलब जो इश्यू करता है। बाबरी और ये बाबरी की बेटी है ना, ये बिल्ली की शक्ल में इंसान का बच्चा पैदा हो गया है। ये बच्चा जो है दूध पीता है जो थैली में आता है वो, और रोटी खाती है। इसको ट्रीट भी नहीं पसंद, बस ये थोड़ी सी क्रीमी ट्रीट खा लेती है, वरना सूखी ट्रीट दो तो ये जैसे मेरे हाथ में देखो अभी इसकी आ रही है ना ट्रीट की, तो खा ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पड़ी कैसे, जैसे इंसान का बच्चा सोता है। ये इतना प्यारा बच्चा है ना, ये इतना प्यारा बच्चा किसी का हो ही नहीं सकता, इतना प्यारा बच्चा है। इंसान का बच्चा है ये, इंसान का बच्चा, बिल्ली की शक्ल में इंसान का बच्चा।